अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद महफीश। मैं हूं शेफ़ महवीश जी और ये है मेरे पापा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों, अपने भरों, अपने छोटों के साथ। अल्लाह की हिफाजत में मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हर घर का एक सवाल आज खाने में क्या है, तो बहुत ही मज़े की हम रेसिपी बना रहे हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद आएगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाऊँ तो जल्दी से यूट्यूब को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। आज मैं आपके पास पे लेके आई हूँ इतना आसान और बड़ा ही मज़ेदार। हम जो है ना मतंजन बनाएंगे। ऐसा ज़र्दा चावल आप इसको बोल दें, मतंजन बोल दें, ठीक है। अच्छा, बस इसमें डिफरेंट दो चीज़ों का होता है, ठीक है। ये मैं अभी आपको साथ साथ बताऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले खुला बर्तन लेना है और पानी लेना है, खुला पानी, ठीक है, ज़्यादा लेके, और इसके अंदर सिर्फ आपने एक चुटकी नमक ऐड करना है और इसको 3 से 4 बॉयल आने तक आपने वेट करना है। और जैसा कि आपको पता, मैं सबकी रिक्वेस्ट रेसिपी बनाती हूँ। आप भी कमेंट करें अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वही बनाऊँगी। अच्छा, जब भी इसको 2 से 3 अच्छे से बॉयल आ जाएँ तो अब आपने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं। चावल जो है ना, ये पुराने चावल होते हैं स्पेशली, और इसको मैंने 20 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख लिया था। वो पानी निकाल के अब आपने इसमें ऐड कर देने। अब बड़ी एहतियात आपने करनी है कि आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना वो चावल टूट जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से आपने ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप मतंजन बना रहे हैं तो आपने इसको सिंपल ये इस तरीके से बनाना है। आपने इसमें कोई भी कलर ऐड अभी नहीं करना, ठीक है। और अगर आप ज़र्दा बना रहे हैं तो अब आपने जो है ना इसके अंदर ज़र्दा रंग ऐड कर देना। वो सारे चावलों को एक जैसा कलर आ जाएगा। अगर आप कलरफुल चाहते हैं तो वो मतंजन आगे जाके मैं बताऊंगी वो किस तरीके से बनाना है। अब चावलों को कितना बॉईल करना है आपने, ये बड़ी अहम चीज़ है। आपने इसको 10 में से 8% जो है ना कुक करना है। 2% आपने कच्चा रखना है। क्यों रखना है अभी मैं इंशाल्लाह आपको वो टिप्स बताती हूँ कि वो कच्चा रखने का क्या मेन इशू है। अब दोबारा से आपने खुला बर्तन लेना है, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है या घी ऐड कर ले। अगर देसी घी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आपने जो है ना 3 से 4 सब छोटी इलायची ऐड करनी है खोल के। साथ में आपने ड्राई फ्रूट ऐड कर देना। अब ड्राई फ्रूट गिरी, मेवा, बादाम, किशमिश और ये पिस्ता, काजू, कुछ भी जो भी पसंद है ना, काला मेवा, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इस तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए ना बिल्कुल लो पे रख के इसको फ्राई कर लेना है, ये सारे ड्राई फ्रूट को, ठीक है। अब वो हो गए तो अब आपने इसको सिंपली निकाल लेना। अच्छा, यहाँ पर जो बादाम है ना मेरे पास, ये मैंने छिलका इसलिए नहीं उतारा था, ये ना देसी बादाम थे, छोटे थे, तो इस वजह से, ठीक है। वैसे तो कोई इशू नहीं, आप उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं। अलहदा से गर्म पानी करके 10 मिनट के लिए रख दे तो वो छिलका अपने आप उतर जाएगा। अब आती है मीठे की बारी। अब आपने जो है ना चीनी कितनी लेनी है, अब आपने वही बर्तन से चीनी नापने जिस बर्तन से आपने चावलों को भिगोया था, ठीक है, नाप लिया था चावलों को। उसी बर्तन के साथ आपने डबल क्वांटिटी में ना चीनी लेनी है, ठीक है। मीन्स के अगर मेरे पास 2 गिलास चावल है ना तो मैं 2 गिलास ही उसमें लूँगी चीनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ना मैं नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है मीठा, तो वो खाया नहीं जाता। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के आपने इसका शीरा तैयार कर लेना है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। ये बड़ी एहतियात आपने करनी है। जैसे अब ये देखें, अब शीरा तैयार हो गया। अब आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देना है जो हमने अभी बॉयल किए थे, ठीक है। और इसको जो है ना अब आपने शीरे में थोड़ी देर पकाना है। ये हो गई मतंजन की प्रॉपर अच्छे से रेसिपी। अगर आपने ज़र्दा बनाना है, सेम यही रेसिपी है, बस आपने चावलों को बॉईल करते टाइम ना उसमें ज़र्दा रंग ऐड कर देना, ठीक है। अब आपने इसको पकाना है और साथ में अब आपने मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर देना, जिससे मैं बेहद खुश हो जाती हूँ, ताकि मैं मज़ेदार और झटपट आसान रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। अब यहाँ आपने ना हाई टू मीडियम पे फ्लेम पे पकाना है इसको। ये देखें, जब आपको लगे कि काफ़ी हद तक शीरा जो है इसके अंदर चावलों के अंदर चला गया और थोड़ा सा बिल्कुल रह के है, फिर आपने एक बार चावलों को सेट करना और बार बार चम्मच नहीं चलाना, नहीं चलाना, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब ये फूड कलर है, ये कलर जो है ना ये कपड़ों को कलर करने वाला नहीं है, ये फूड कलर है। फूड का मतलब कि खाने वाला कलर होता है ये, और इसका कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये लिक्विड में ले लें। ये ज़र्दा रंग है मेरे पास, थोड़ा थोड़ा जितना आपको पसंद है। ये थोड़ा सा मैंने मतलब पानी लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा रंग ऐड कर दिया और इसमें ऐड कर दिया चावलों में। ये मतंजन हो गया। अब थोड़ा सा फिर से रेड कलर लिया मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये चारों तरफ मैंने ये देखे थोड़ा थोड़ा करके
इसकी खूबसूरती के लिए ये मैंने डाल दिया। ये मतंजन की टोटल हमारे पास रेसिपी आ गई। और जर्दे की मैंने क्या बताया था कि वो सब चावलों को बॉईल करते टाइम आपने एक जैसा जर्दे का कलर डाल देना। अब यहाँ पर ये मेरे पास है ग्रीन और रेड कलर की अशरफियाँ, जिसको हम मुरब्बा भी बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी इस पर मेरे पास खजूरें थी, नरम वाली खजूर, उसको मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिया था, ठीक है। 3 चीज़ें ये डाली। अब ड्राई फ्रूट जो हमने पहले से इसमें रोस्ट किए हुए थे, अब वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और बाहर का कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, कोई आपने ये ज़र्दा जो कलर होता है ना, ये शादियों में भी नहीं आपने ऐसा खाया होगा। अब एक बॉयल किया हुआ अंडा, ठीक है, ये मैंने बॉयल किया था, 1 से 2 थे मेरे पास। इसके बारीक बारीक स्लाइस कट करके ये भी आप ऐड कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपको पसंद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मीठा हो, तो आप इसके अंदर गुलाब जामुन और कोई भी ऐसी मीठी चीज़ रख सकते हैं, बर्फ़ी वगैरह। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, कमाने वालों की, पकाने वालों की, खाने वालों की। इतनी मज़े की, इतनी आसान, इतनी शॉर्टकट, इतनी खिले खिले चावल ये बने थे। आपको कैसे लगी हैं आपने कमेंट में लाजमी मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो बहुत ही आसान और बहुत ही घर के बिल्कुल आम मसालों से मैं इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाऊँ। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट रेसिपी आपकी पसंद की बनाएं, तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी फेवरेट रेसिपी का नाम लिखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।